हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट के तहत पूर्व मध्यकाल, जिसका टाइम पीरियड है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। और इसमें हम देखेंगे उत्तर भारत राजपूत काल के बारे में। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ऑप्शन बी करेक्ट, राजपूत काल के रूप में मानते हैं। अगला है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट, दाहिर था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्राह्मणों को कर मुक्त रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था? तो ये किस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख किया गया है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के। ठीक है। अगला है, दिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन बी करेक्ट, तोमरों ने की थी। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए करेक्ट, राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन सी करेक्ट, अरब थे। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ऑप्शन सी करेक्ट, चंद्रवरदाई ने लिखा था। ठीक है। अगला है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है। तो आइए देखते हैं, प्रतिहार या परिहार, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज। ठीक है, प्रतिहार यानी परिहारों की राजधानी कन्नौज थी। फिर चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। और परमार या पवार की राजधानी क्या है? धार थी। और चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनिलवाड़ा थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है जो भुवनेश्वर में है? ये है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। ओके। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंदेल राजपूतों ने किया था। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ ऑप्शन सी इज करेक्ट, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। अगला है, ब्लैक पगोडा स्थित है कहाँ? ऑप्शन सी करेक्ट, कोणार्क में। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, राजवंश एंड राजधानियां यहाँ पे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, चौहान या चाहमान की राजधानी अजमेर थी, गढ़वाल या राठौर की कन्नौज, गुहिलौत और सिसोदिया की चित्तौड़, और कलचुरी और है की त्रिपुरी। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट, कर्नल टाड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, राजवंश और राज्य क्षेत्र है। तो चौहानों का राज्य क्षेत्र क्या था? दिल्ली और अजमेर था। प्रतिहारों का क्या था? कन्नौज था। परमार का मालवा था। और चालुक्य और सोलंकी का काठियावाड़ था। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राजवंश है और राज्य क्षेत्र, इसमें भी वही पूछ रहा है। तो देखते हैं, चंदेलों की राजधानी जिजाक भुक्तिया बुंदेलखंड थी, कलचुरी की चेदी थी, गढ़वाल या राठौर की कन्नौज थी, और गुहिलोत की मेवाड़ थी। तो इस प्रकार से इसमें भी हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राजवंश है और संस्थापक हैं। तो चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे, परमार के सियक सेकंड श्रीहर्ष थे, और चालुक्य और सोलंकी के मूलराज प्रथम थे, और चंदेलों के नन्नू चंदेल थे। तो इस प्रकार से इसमें भी हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है, राजवंश है और संस्थापक है। पहला दिया हुआ इसमें, चंदेल के संस्थापक कौन थे? नन्नू चंदेल, ये तो सही है। कलचुरी के संस्थापक कोकल फर्स्ट, गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव थे। और इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग था। ठीक है। चलिए अगला है, हरिकेली नाटक का रचयिता है कौन? ऑप्शन इज करेक्ट, चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, जिसे विशलदेव भी कहते थे। अगला है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है?
हरकेली नाटक के अंश जो है वो अलादीन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। चलिए अगला देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन सी इसकर कंदरिया महादेव मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लक्ष्मण सेन, यानी लक्ष्मण सेन की जो है दरबार में कौन थे? जयदेव थे, जिन्होंने किसकी रचना की? गीत गोविंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी करेक्ट, धर्मपाल ने करवाया था। अगला है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन ए करेक्ट, नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन थे? चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो कौन कौन से थे इसमें? पाल, प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूट थे, यानी कि 2, 3, 4 ये थे। तुम्हारा आंसर क्या सही? जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2, 3, 4। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओडिशा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट, अजय पाल संस्थापक थे किसके संस्थापक? ऑप्शन सी करेक्ट, अजमेर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए करेक्ट, भोज परमार को कविराज कहा जाता था। नेक्स्ट है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं कौन कौन सी? सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, योग सूत्र, वृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। तो कौन कौन से? ये ऑप्शन सी करेक्ट, 1, 2, 3, 4 तीनों ही पुस्तकें जो हैं भोज परमार द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी? रिपीट करते हैं, सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, योग सूत्र, वृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है। अगला है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट, स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोज राज्य दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भोज परमार के संबंध में है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों, यानी कि जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों ने ही जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण प्रदान किया था। अगला है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भीम सेकंड था। नेक्स्ट, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धंगदेव ने करवाया था कालिंजर के दुर्ग का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कौन सा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, त्रैकूटक संवत। नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? किसके काल में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोविंद चंद्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जयचंद्र मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। अगला है, निषेध चरित व खंडन खंड खादी के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जयचंद्र के राजकवि थे। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ग्रंथकार हैं और ग्रंथ हैं। आइए देखते हैं, वो कल्हड़ ने किसकी रचना की है? राजतरंगिणी की। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है और सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की है। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2, 3, 4। अगला है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किस पर स्वामित्व के लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वत्सराज ने की थी। अगला, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8वीं सदी ईस्वी में। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतिहार ने। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थे कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट है, पालवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोपाल था। नेक्स्ट, पालवंश की राजधानी थी क्या थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट,
मुदगिरी या मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट, दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी ऑप्शन ए करेक्ट मालखंड या मानेकहेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी करेक्ट मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? किसने पुकारा था? ऑप्शन बी करेक्ट अल मशहूदी ने। नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन सी करेक्ट महेंद्रपाल फर्स्ट ने दिया था। अगला है, प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो किसका प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? ऑप्शन सी करेक्ट लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे। अगला है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या? तो ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट सामंती सरदारों ने चुना था। अगला है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? तो किसको कहा था? ऑप्शन ए करेक्ट धर्मपाल को कहा था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर पुकारा था? तो रोहमा किस साम्राज्य को कहा था? ऑप्शन ए करेक्ट पाल को कहा था। नेक्स्ट है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट जेमुत वाहन थे। अगला है, रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना ऑप्शन डी करेक्ट संध्याकर नंदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए करेक्ट सेन वंश ने। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट सामंत सेन था। ओके, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट बल्लाल सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? किसने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट बल्लाल सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन सी करेक्ट लोहार वंश की राजकुमारी थी रानी दिद्दा। नेक्स्ट, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी करेक्ट ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला दिया हुआ नागर शैली, तो नागर शैली कहाँ पे प्रसिद्ध है या थी? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्रों में नागर शैली के रूप में मंदिरों का निर्माण हुआ है। और बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक के क्षेत्रों में, और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी दक्षिण भारत की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है और उत्तर भारत की नागर शैली है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन डी करेक्ट अल-बिरूनी की है। अगला है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। मंदिर है और निर्माता है। आइए देखते हैं इसमें। तो लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, किसने इसका निर्माण करवाया था? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किसने किया? अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्वी गंग नरेश ने। और सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंहदेव पूर्वी गंग नरेश ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट 1 2 3। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था कौन? ऑप्शन बी करेक्ट नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या ए बी सी तीनों से? तो ऑप्शन डी करेक्ट ए बी और सी तीनों से ही संबंधित है खजुराहो के मंदिर, यानी कि वैष्णव शैव और जैनों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए करेक्ट दिलवाड़ा में मिलता है। अगला है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट गोपाल था। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए करेक्ट 8 तरंग हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, मंदिर है और निर्माता है। तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण किसने करवाया? यशो वर्मा ने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का धंगदेव ने करवाया था। और विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा में जो है इसका निर्माण विमल शाह वैसे ने करवाया था। और लूनवशही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाया था। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। अगला है, सुमेलित करना है इसमें भी। तो मच्छिंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में है।
64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है, सूर्य मंदिर मोढेरा में है और चौमुख मंदिर पालीताना में है। तो इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 2 3 4। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।